सो मैथ्स एंड रीजनिंग के आपका क्लासेस सेशन 8 में मोस्ट वेलकम है गाइस। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आपके वेन डायग्राम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशंस रहने वाले हैं गाइस। अगर बात करें आपकी जानकारी के लिए तो वेन डायग्राम गाइस और साथ साथ ब्लड रिलेशंस एंड आपके कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। हर एक बार इससे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं। सो गाइज आपका वेन डायग्राम स्टार्ट है, नाउ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो फटाफट से जुड़ते रहेंगे। और गाइज जो हैं कल टोटली आज के डेट में आपके घड़ी के बज चुके हैं 7। सौ फटाफट से लाइव क्लासेस से जुड़ जाएं और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट से सेशंस को थम्स अप भी कर दो यार, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस शेयर भी करते चलेंगे। और कल के जो अपडेट्स थे गाइज 17 स्टूडेंट्स टोटली जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे 17 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और लाइव चैट उनको नाम लिस्ट भी बता दिया जा चुका है कि कितने गाइज कल के डेट में होमवर्क टोटली किए हैं, कितने गाइज कल के डेट में होमवर्क किए हैं टोटली उनका नाम भी बता दिया गया है। सो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए बताते हैं कि जो कंटिन्यूली स्टूडेंट्स कल के डेट्स में जुड़े हुए थे, सो प्रदीप, निखिल, आदर्श, श्रेया, शिवम, निखिल और निकिता, रूपम, प्रमोद, दीप्ति, निहारिका, अश्वनी, मानसी, आकांक्षा, मुकेश, सौम्या, जो कि प्रेजेंट टाइम में सौम्या जी बिल्कुल है, सौम्या अपसेंट थे, और ज्योति, श्वेता, अतुल, सोनम, ऋषभ, योर थिंग कामरेड एंड अतुल, संजय, वैशाली, शशि, नीलेश, निखिल, प्रदीप, इतने टोटली गाइज सभी के सभी टोटली प्रेजेंट थे। और 2-3 गाइज जो कि पता नहीं क्या 7 PM से लगता है सो गए थे, उन्होंने अपसेंटी मार दी थे। सो चलिए स्टार्ट किया जाता है आज का जो सेशंस। इसमें एट फर्स्ट गाइज आपको बताया जाएगा कि आपका 12 एंड 11 जो कि आपके होमवर्क एज दिया गया था उसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सो कुछ गाइज देखते थे क्योंकि लाइव चैट भी कर दिए थे। सो लाइव चैट में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपकी लिस्ट नहीं बनेगी, सिर्फ मेन कमेंट बॉक्स में ही आपकी लिस्ट गाइज बनेगी। और आपको पता है कि आपकी जानकारी के लिए 15 जनवरी से आपका फरवरी के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में आपका गाइज एग्ज़ाम होगा, तो फटाफट से उठ जाइए और ना सोने की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। ठंडी तो पड़ेगी ही पड़ेगी अप्रैल तक लगभग, लेकिन आप जो है सेशन से जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे गाइज आपका जो होमवर्क फर्स्ट दिया गया था यानी 11, निम्न में से कौन सा वेन आरेख जो है महिलाओं, माताओं, डॉक्टरों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से बताता है कि महिला भी हो, डॉक्टर भी हो और साथ ही साथ हो माता भी हो। तो ऐसा कौन सा डायग्राम, ये चारों बनाए हुए हैं, इसमें से कौन सही हो जाएंगे। चलिए 11 स्टार्ट है फटाफट से। चलिए देखते हैं कितने गाइज इसका सही जवाब कर पाते हैं। चलिए अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे यानी कि जिन्होंने होमवर्क भी किया है कम्प्लीटली, वो सभी सही हो जाएंगे कि ए ऑप्शन बताने वाले कि यहाँ पे ये फिगर कुछ समथिंग इस तरह से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो माताएं भी हैं और महिलाएं, यानी माताओं में महिलाएं आती हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती हैं। डॉक्टर महिलाएं भी हो सकते हैं, पुरुष भी, तो महिलाओं में ही तो आएगा। और महिलाएं किसकी प्रजाति में है, माताओं के पर। सेशंस बढ़िया लगा, ओके बढ़िया लग रहा है सेशंस। चलिए आगे चला जाए फिर। अब यहीं पे ऑलरेडी गाइस 12 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन स्टार्ट है। वेन डायग्राम से हर बार क्वेश्चंस जरूर यार पुटअप होते हैं, सो इसलिए विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को देखते चलेंगे और नाउ सेशंस को थम्स अप भी साथ साथ करते चलेंगे। गाइस क्वेश्चन होता है निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित को उचित रूप से दर्शाता है। उचित रूप ही क्या होगा, सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक भी हैं, मतलब डांसर हैं। आजकल तो पैदाइश से ही डांसर हुए, तो किसे किसे डांस आता है नाव लाइव चैट करते रहेंगे, नाव पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहेंगे। ओके, तो सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के डांसर भी हैं। आपका डायग्राम कुछ दिया गया है, इसमें चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब दे पाते हैं। 12 स्टार्ट है, चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोग आंसर करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। होंगे क्या, अगर पूछा जाए जो बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये कुछ अगर मान लेते हैं इसे हम विद्यार्थी, ये होता है कि विद्यार्थी ले लिया जाता है। चलिए टोटली आपके विद्यार्थी कह रहा है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, कहने का मतलब ये जो सभी लड़के हैं
ये लड़कों की संख्या हुई, तो सभी लड़के विद्यार्थी हुए और कुछ जो लड़के हैं, कुछ लड़के नर्तक भी हैं। तो फिगर इस तरह से बना हुआ है कि नहीं, ये क्या हो जाएंगे, नर्तक, डांसर। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चला जाए फिर आगे, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए, मोस्ट वेलकम है ऑल ऑफ यू, आप फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। लेक्चर आपका 8 स्टार्ट होता है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या होता है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि नीचे दिए गए वेन आरेख के उचित समुच्चय चुनिए। उचित आपके लिए समुच्चय चुनना है। इसमें से क्या देखना है, समुच्चय पढ़े हो यार, आपको 11th की क्लास में बताया गया है। SETS सेट्स मतलब होता है समुच्चय, यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी कलेक्शन, कोई भी चीज़ है, कोई भी आपके सामान है, कुछ भी होता है, कोई व्यक्ति का ही कलेक्शन होता है, समूह को ही समुच्चय कहते हैं। बढ़िया मैटर लग रहा है। चलिए, अब ये जो डायग्राम दिया गया है, यानी कि जो फिगर दिया गया है, इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शंस में कौन सा फिगर को सही दिखाता है? पुरुष पिता डॉक्टर, या फिर डॉक्टर मानव गाय, बिल्ली खिलौने लड़की, या फिर ऑफिस बॉय सरकारी कर्मचारी या शिक्षित व्यक्ति। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 13 कहने का आपका 13, क्योंकि 12 फर्स्ट में सॉल्व कराया गया, आफ्टर दैट आपका भी 12 इसमें भी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जी बिल्कुल करते रहेंगे, अच्छी बात है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों सही होंगे? क्योंकि कुछ अगर ऑफिस के बॉय हैं, तो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं। तीनों का नियम ही है, तीनों का काम ही है ड्यूटी करना, तीनों का काम है ड्यूटी करना। चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अथवा कोई शिक्षित बॉय हो, व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटर है, तो पढ़ाने जाएगा, सो भी ड्यूटी उसकी हुई। सरकारी कर्मचारी वो भी अपने ड्यूटी पे गया, ऑफिस बॉय वो भी, यानी कि तीनों का कलेक्शन इज द, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सही भी सही हो जाएंगे। आगे चला जाए, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, ये बताया गया है कि प्रश्न संख्या 14 से 15 तक, यही कंटेंट 14 में भी रहेगा ये फिगर, और 15 में भी रहने वाला है। दिए गए प्रश्नों में से वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दिखाता। आपका समूह क्या है, कंटेंट क्या है, ये है पेड़, शाखाएं, जड़। पेड़ दिया गया है, शाखा और जड़, इन तीनों कंटेंट, ये जो कंटेंट दिया गया है, इन तीनों वर्ड में कौन सा डायग्राम जो होगा सही साबित होगा। चलिए 14 स्टार्ट है गाइस, फटाफट से आंसर करते रहिए, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि फिगर आपका जस्ट कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब ये टोटली जो बड़ा है उसको हम मान लेते हैं पेड़। पेड़ के अंतर्गत आपकी शाखाएं भी आती हैं, शाखाएं और जड़ भी आते हैं। तो पेड़ में जड़ भी होता है, शाखा भी होता है, टोटली तो मैटर पेड़ ही करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन बी बता रहे हो सभी सही हो जाएंगे। वेल डन ऑल ऑफ यू गाइस। जितने भी सभी साथी कह रहे हैं ऑप्शन बी, वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। और जिनका नहीं करेक्ट हो रहा है, डोंट एफ्रेड, आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पे 15 होता है। 15 क्या क्वेश्चन दिया गया, कमीज, पतलून, कपड़े। पतलून क्या होता है, पायजामा जिसे कहते हैं, ठीक। तो कमीज, पतलून और कपड़े, ये कौन सा फिगर दिखाता है, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर है। अगर ए समझ में आ गया तो बी भी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा यार। वैसे ही सेम कंडीशंस में है, जितने भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ा ये पूरा टोटली हम मान लेते हैं कपड़ा। कपड़े के अंतर्गत आपका कमीज भी आएगा और कपड़े के अंतर्गत ही आपका पायजामा यानी कि पतलून भी आएगा। करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, बढ़िया मजा आ रहा है। ओके, तो ये कंडीशंस आपके क्लियर हो गए। चलिए ऐसे ही सेम पोजीशंस में, यानी कि ये तो सेशंस हो गया आपका, इस सेशंस का 15। अब यहीं पे बात किया जाएगा 16 क्वेश्चंस का। सो 16 क्वेश्चंस गाइज क्या होता है कि निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से, ये 4 डायग्राम यानी ABCD दिया गया है कि नहीं? जी बिल्कुल दिया गया है, मैटर तो क्लियर हो रहा है।
में एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है। जो भाषा और जापानी और जर्मन के बीच संबंध दर्शाता है, ऐसा कौन सा डायग्राम सही होगा? जी बिल्कुल, फटाफट से आंसर करते रहेंगे, अच्छी बात है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ए बी सी डी, चलिए देखते हैं कितने साथी कौन सा ऑप्शन बताते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि आपका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऑलरेडी जितना भी आज क्वेश्चन होगा आपका समथिंग फिगर कुछ ऐसे ही मैटर होगा। तो ये क्या होता है? भाषा, इसे हम रख लेते हैं भाषा। जापानी भी आपका एक भाषा है और जर्मनी भी आपका एक भाषा ही है कि नहीं? सेशन बढ़िया लग रहा है, दोनों आपका भाषा ही होगा। कंडीशंस कंफर्म हुआ। ऐसे ही गाइज आपका बात होता है 17 पे। सो 17 पे चलिए देखते हैं कि कितने गाइज सही आंसर करते हैं। यार इस सेशंस में है ही ऐसा क्वेश्चन, अगर आपका फर्स्ट कंडीशंस क्लियर हो रहा है तो ऑलरेडी कंडीशंस क्लियर होंगे तो होगा ही होगा। चलिए जितने भी साथी जुड़े हुए हो मोस्ट वेलकम है। अभी भी बुलाया जा रहा है, आ जाओ, अभी भी लेट नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है। और जितने गाइज जुड़े हैं उनका तो वेल डन, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, जो ना समझ में आए पूछते भी गाइज आप लोग चलेंगे। होता क्या है कि कौन सी आकृति, ऐसी कौन सी आकृति जो ये फिगर बना हुआ है धर्म मस्जिद मंदिर के बीच संबंध को दर्शाता है। धर्म है, मस्जिद है और मंदिर है, तीनों कहने पे ही कुछ इसका आंसर लग जा रहा है। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। फिगर कुछ ऐसा आया कि आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों धर्म की चीज़ है, बस ये है कि हिंदूज में मंदिर बनवाते हैं और मुहम्मडम में क्या यूज करते हैं? मस्जिद यूज करते हैं। लेकिन भगवान को सभी पूजते हैं, अल्लाह को यहाँ पे और यहाँ पे भगवान है, ईश्वर एक ही, लेकिन यहाँ पे जो इंसान आए हैं वो अलग अलग फॉर्म में पूजते हैं। सो सेशन बढ़िया लग रहा है। धर्म दोनों चीज़ है, चाहे मस्जिद होता है वो उसमें वो अपने अल्लाह को पूजते हैं, मंदिर होता है उसमें भगवान को पूजते हैं, लेकिन सभी के लिए रिलीजन की कंडीशन यही। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइज आता है आपका 18 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 18 क्वेश्चन से क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी, कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दिखाती है? चलिए गाइज इसका सही आंसर कितने गाइज सही करते हैं? 18 आपका स्टार्ट है। फटाफट से आप लोग लाइव चैट करते रहेंगे ना, जुड़ते भी रहेंगे, अच्छी बात है। बिल्कुल विदाउट स्किप किए हुए जुड़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा टोटली क्या हो जाएगा? कीट हो गए हैं, कीट पतंग जिसे कहते हैं। कीट के अंतर्गत आपका चींटी आएगा, ये हुआ चींटी, और ये कंडीशंस आपके हो गए मच्छर। ये मच्छर हो गए और ये चींटी हो गया, लेकिन दोनों जो है कीट के ही अंतर्गत आते हैं। सेशन मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बढ़िया लग रहा है। फटाफट से लाइव चैट करते रहेंगे जी, बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो अभी आप पूछते भी चलेंगे साथ साथ। अब यहीं पे गाइस होता है 19 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है, ऐसा कौन सा आरेख है जो शाक बख्शी, बाघ, पशु के बीच सही संबंध को, तीन चीज है, शाक बख्शी, बाघ और पशु के बीच कंडीशन दिखाता है। चलिए गाइस 19 स्टार्ट है। 19 फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे इसका। चला जाए फिर, जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि ये टोटली होता है शाक बख्शी। ये आपका नहीं, ये शाक बख्शी नहीं, ये पशु हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कंडीशंस, एक सेकेंड, ये 19 जो स्टार्ट है गाइस, ये आपका फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये हो जाएंगे शाक बख्शी और ये हो गए आपके बाघ। और दोनों क्या चीज़ हैं? दोनों ही जानवर हैं, पशु हैं, दोनों ही पशु हैं। शाक बख्शी भी हैं और बाघ, दोनों के दोनों आपके पशु हैं। अब यहीं पे चलिए 20 स्टार्ट होता है। 20 का आंसर करते रहेंगे। नाउ आई गेस आपको सेशन से बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एकदम अच्छी बात है। चलिए 20 थोड़ा सा चेंज अब की बार हो जाता है कि हर बार वही हो रहा था, अब की बार जरा हटके हो जाता है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दिखाता है। दिया क्या गया है? कंटेंट है पुलिस, चोर, अपराधी। पुलिस है, चोर है, अपराधी है। चोर ही अपराधी होता है जिसे पुलिस पकड़ता है। हिंट तो मिल चुकी है। अब नाउ डायग्राम चूज करिए आप।
20 स्टार्ट है। चलिए, तो जितने भी साथी ऑप्शन आप ए बता रहे हैं जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिगर आपका कुछ समथिंग ये बना हुआ है। ये हो जाएगा आपका पुलिस, जो कि अलग है, पुलिस चोर को ही पकड़ता है। ये हुआ आपका चोर और ये हुआ अपराधी। अपराधी के अंतर्गत ही चोर, यानी चोर अपराधी के ही तो अंतर्गत आएगा, या फिर जो अपराधी के अंतर्गत चोर, चोर होगा तभी अपराधी होगा, जो कि पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो सभी के सभी सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, विदाउट स्किप किए हुए सेशंस को एंड तक देखते रहेंगे तो नाव आपका ही भला होगा। हमें क्या, हम तो पढ़ा ही रहे हैं गाइज। अच्छी बात है जो जुड़े हुए हैं सेशंस को, अच्छी बात है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दिखाता है। सही संबंध क्या है कि खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। अब तो बढ़िया लग रहा है ना, सेशंस फास्ट चल रहा है कि नहीं? एकदम थोड़ा सा मतलब आप कैप्चर करने लगिए, बस फास्ट, एकदम फास्ट, बेस्ट एंड बेस्ट फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, डोंट माइंड। तो टाइम भी आपका बचेगा इससे, और बढ़िया से आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। अप्रैल में बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से क्रैक कीजिए, सरकारी सीट हासिल करिए। नाउ आगे बढ़िए। चलिए, क्रिकेटर, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, क्या कंडीशन सही दर्शाता है? 21 आपका स्टार्ट है। चलिए बिल्कुल बताते चलेंगे गाइज, बताते चलेंगे। तो अगर गाइज बता दें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्यों आंसर सही होगा? फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि नहीं, सही बताएंगे। फिगर कुछ इस तरह से, यहाँ पे बड़ा वाला, ये बाहर वाला आपका खिलाड़ी हो जाएंगे। खिलाड़ी के अंतर्गत क्या आते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर ही तो खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेटर किसे कहा जाता है? जो बल्लेबाज होते हैं, बल्लेबाज। बल्लेबाज हुए, क्रिकेटर बन गए, और क्रिकेटर के हुए तो खिलाड़ी कहते हैं। सस मज़ा आ रहा है पढ़ने में, थम्स अप भी देते चलो यार, बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे गाइज आपका 22 स्टार्ट होता है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं नाव एंड के कागार पे, लेकिन अभी बने रहेंगे, अभी कहीं जाना नहीं, अभी तो पढ़ के जाना है ना, होमवर्क भी लेके जाना है, होमवर्क लेके जाना है। सो होगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है? ऐसा कौन सा आरेख इनमें से शिक्षक, शिक्षित, नौकरी पेशा के बीच सही संबंध? एक शिक्षक है, एक शिक्षित है, और एक नौकरी पेशा के संबंधित दिखाता है। 22 बिल्कुल आंसर करते रहेंगे, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि फिगर आपका समथिंग्स ये दिया गया है। फिगर आपका देख रहे हो तो ऐसे ही समथिंग्स बना हुआ है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएंगे नौकरी पेशा वाले, नौकरी पेशा, और ये हो जाएंगे शिक्षक, और ये हो गए शिक्षित। तो जो शिक्षित होगा उसका भी नौकरी पेशा है, यानी कि ये वो भी एक धंधा है उसका, वो भी एक अपना धंधा चलाता है। और ये कैसे धंधा है कि एक एजुकेटर ऑनलाइन का है, कि एजुकेटर हैं, और जो एक शिक्षक होता है वो भी अपना व्यवसाय चलाता है। नाउ स्टूडेंट्स को अगर वो क्या करते हैं कि मतलब कि जानकारी फाइंड कराते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात होती है। शिक्षक बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाते हैं एकदम बढ़िया से समझ में, तभी तो गुरु बिना ज्ञान कहाँ है। तो ज्ञान फाइंड तो करना, अचीव तो करना ही पड़ेगा। तो चाहे शिक्षक आए चाहे शिक्षित आए, दोनों की नौकरी पेशा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी के सभी सही माने जाएंगे। सेशंस बढ़िया लग रहा है। अब नाउ धीरे धीरे चलिए चला जाता है। फिर आपका होमवर्क जो होगा गाइज, ये टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट डे बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें आपकी जानकारी के लिए, लाइव चैट करिए, बट मेन कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कष्ट करके कर लेंगे तो आपकी लाइव जो लिस्ट बनेगी उसमें नाम दर्जित होगा, और लिस्ट उन्हीं लोगों के बनेगी जो मेन कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए, तो 23 आपका स्टार्ट हो गया है गाइज, फटाफट से नाउ जुड़ जाएंगे। और आपकी अगर जानकारी के लिए गाइज, जो नए स्टूडेंट्स अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं वो सभी @union classes करके टेलीग्राम तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, या फिर अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फटाक से जाइए, सारे इन्फॉर्मेशन PDF सब कुछ वहीं पे आपको फाइंड होगा। अब गाइस आपका लास्ट पोजीशन जो आता है 24 का, सो 24 आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, टेक स्क्रीनशॉट।
दो रहता है आपके लिए होमवर्क। सो चला जाए, कोई दिक्कत हो, इफ़ यू हैव टू एनी डाउट्स यू कैन क्लियर इन दिस टाइम। तुरंत के तुरंत लाइव सेशंस आपके स्टार्ट, 10-5 सेकंड तो चलते ही जानते हैं, क्या दिक्कत। अच्छी बात, जितने भी गाइस जुड़े रहें बहुत अच्छी बात है। सभी से गुड इवनिंग, सभी से गुड इवनिंग। बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और सुबह उठ के ज़रूर आप सेशंस रिवाइज कीजिए, और जो ना समझ में आए मेन कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम से हमसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। चला जाए फिर आज के इस सेशन में। बाय, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, फिर ऐसे 7 PM पे हम मिलेंगे। लेकिन बहरहाल 3:30 बजे हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे आपकी जीके जीएस और 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। सो इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है, आना नहीं भूलेंगे, और आकर के विदाउट एनी हेजिटेशन आप सो टोटली पढ़िए, पूछिए, जानकारी अचीव कीजिए और नाउ एंड तक बने रहिए।